Hello, welcome. Lecture number 1 of continuous time फोरियर सीरीज। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ कंटिन्यूस सिग्नल्स की ही बात करेंगे और सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर बेसिक्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, सारे बेसिक्स एंड एलटीआई के बाद में हमारा टॉपिक आता है वो है फोरियर सीरीज का। उसमें हम बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि फूरियर एक्सपेंशन एग्जिस्ट ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी है कि अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स की बात आएगी तो वो ये फुलफिल नहीं कर पाता फूरियर सीरीज, इसीलिए हम फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है कि हम इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को फिर पढ़ते हैं। फूरियर सीरीज में पीरियोडिक सिग्नल इज एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ इट्स हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स के टर्म्स में हम फूरियर सीरीज के टर्म्स को एक्सपेंड करते हैं विच आर साइनसोइडल ऑर्थोगोनल टू वन अनदर। ठीक है, उनकी दो प्रॉपर्टीज जो हार्मोनिक है वो साइनसोइडल है एंड ऑर्थोगोनल है टू वन अनदर। ठीक है, पहली दूसरी विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, चलो फूरियर सीरीज के टर्म जो होते हैं वो साइनसोइडल और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरी बात आती है कि विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट। ठीक है, हार्मोनिक नंबर 1 हार्मोनिक कंटेंट ऑफ सिग्नल, नंबर 2 फेज एंड पावर ऑफ ईच हार्मोनिक या टोटल पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये बेसिक चीजें हम ये थ्योरेटिकल पार्ट है फूरियर सीरीज का, से हम निकाल सकते हैं। अब ये तुमने बेसिक्स पढ़ लिया कि हम हार्मोनिक कंटेंट निकाल सकते हैं सिग्नल का, फेज एंड पावर ऑफ ईच सिग्नल, टोटल पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है, सिग्नल की टोटल पावर ये सब देखेंगे हम आगे। कंडीशंस फॉर फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, अब इसकी कंडीशंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि फूरियर सीरीज एक्सपेंशन की कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं जो कि ऑल 3 नंबर होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है उनको देखते हैं। सिग्नल सबसे पहले सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिग्नल का जो मैक्सिमा मिनिमा ये आपका क्या है, मैक्सिमा ये क्या है, ये ट्रायंगुलर पल्स है, ये मिनिमा ये जो होता है एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड के लिए ये फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने टाइम पीरियड लिया इतना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो आपके दो केवल आए मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, जो कि फाइनाइट नंबर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई उसको करने में, मतलब एक्सपेंड करने में। ठीक है, अब उसी की जगह मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा सिग्नल कुछ ऐसा होता है, हमारा जो पहला पीरियड है ये आपका पहला है। ठीक है, अगर ये T1 है और ये आपका T2 है, तो T2 जो आपका T1 का हाफ है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, ये उसका हाफ हुआ, फिर और हाफ हुआ, तो ऐसे होता क्या, तो एक फाइनाइट हमने टाइम पीरियड लिया ये है, इसके लिए या इतने के लिए भी आपका जो सिग्नल है बाद में जाके इतना डेंस हो जा रहा है कि आप नंबर ऑफ पीक्स मैक्सिमम मिनिमा को कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, सो डेंस दैट यू कांट कैलकुलेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस के लिए आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप फूरियर सीरीज नहीं लिख सकते। ठीक है, पहला केस डिरिचलेट कंडीशन, मतलब हर केस के लिए पहले दिखा रहे हैं कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसके लिए आप लिख सकते हैं और किसके लिए आप नहीं लिख सकते हैं। सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड एंड द साइज ऑफ डिसकंटिन्यूटी शुड बी फाइनाइट। ठीक है, तो फिर वही बात, एक टाइम पीरियड के इंटरवल के लिए आपकी जो डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए वो फाइनाइट। ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है, आपका सिग्नल 0 जा रहा था, एकदम से आपका सिग्नल 1 हुआ, तो इसको हम सिंपल भाषा में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। फिर आपका कहाँ होगा, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा।
एक टाइम इंटरवल के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि उस डिसकंटिन्यूटी का साइज भी फाइनाइट होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे कि इसका साइज फाइनाइट है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड समथिंग ए है या कुछ भी है, ठीक है, तो एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज पॉसिबल। अब एग्जांपल की जहाँ पे वायलेट करता है, एक्स टी हमारा पीरियोडिक है बट एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, नॉन पीरियोडिक के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे, नॉन पीरियोडिक के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है नॉन पीरियोडिक के लिए हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। ये केस फिर से मैंने रिवाइज करा दिया। अब आपने सिग्नल लिया कुछ ऐसा, ये एक रैंप है, स्टेप है, आपका नेक्स्ट स्टेप की हाइट एंड विड्थ दोनों पहले वाले की जस्ट हाफ होगी। आप ऐसे करते करते ऐसे करते करते आप ये चले गए। अब आप ये बताइए कि ये एक टाइम इंटरवल आपने अगर लिया है, ठीक है, पूरा ये टी नॉट है, तो इसके लिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। पहली बात तो ये जो डिसकंटिन्यूटीज, ये पहली डिसकंटिन्यूटी, इसको मैं शो करता हूँ। ये पहली डिसकंटिन्यूटी हुई, ठीक है, ये फिर दूसरी ये हुई, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी होती जा रही है। इतने के लिए ये कितनी है, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। तो सीधे से ये बात है कि इसके लिए हम एक्सपेंशन नहीं लिख सकते क्योंकि डिसकंटिन्यूटी इन्फिनाइट हो गई, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, अच्छा एक बात और कर लेते हैं, चलो उसको बाद में करते हैं। तो ये आपने लिखा सेकंड कंडीशन कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए और डिसकंटिन्यूटी जो है उसका साइज भी फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, ये साइज भी फाइनाइट होना चाहिए। तो ये चीज हमने देखी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिग्नल शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का फॉर्मूला क्या है कि उसका जो एरिया है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। मॉड एक्स टी डी टी टी नॉट तक हम करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो अगर हम इसको लेते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं, तो इसका एरिया आपका फाइनाइट होगा, ठीक है, लेस देन इंफिनिटी है, तो ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल टू, ऐसा कोई फंक्शन जैसे कि टेन टी का जो एरिया हम लेंगे टी नॉट टाइम इंटरवल के लिए भी वो इन्फिनाइट होगा, ठीक है। टेन टी को होता है साइन टी कॉस टी, ठीक है। ये तो बाउंड होते हैं कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, पर जब इन्हीं को ऐसे कर देंगे तो लाइक आपका साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये क्या होता है, 1/0 आपका ये इन्फिनाइट या फिर नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस केस में आपका ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ पहले से पता है। तो 10t एक एग्जाम्पल है इसका जहाँ पे फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है क्योंकि ये इन्फिनाइट होता है। अब एक अच्छी सी बात आती है कि ये जो कंडीशन है, these conditions आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये हमको समझना है। ये कंडीशन सफिशिएंट है, मतलब अगर ये ऑल थ्री कंडीशन फुलफिल है कहीं तो गारंटी है, ठीक है, गारंटी है कि हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ना लिख सकें, ठीक है। नहीं भी लिख सकते हैं बहुत से केसेस में, बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि तीन में से एक कंडीशन वायलेट है, एनी वन, फिर भी एक्सपेंशन लिखना पॉसिबल है, ठीक है, फिर भी एक्सपेंशन लिखना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि दीज कंडीशंस आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी।
अब हमने बात करी तो देख भी लेते हैं, एक्सेप्शन देख लेते हैं। पहला एग्जांपल ये क्या है, ये पीरियोडिक पल्स ट्रेन है, ठीक है, इम्पल्सेस है ये। तो इम्पल्स सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए और उसका साइज भी फाइनाइट होना चाहिए, साइज शुड बी फाइनाइट, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा इम्पल्स जीरो पे इसका साइज क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। एरिया हम लिख देते हैं, एरिया हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर रियल में देखें तो ये जो होता है ये इन्फिनाइट होता है, हम शो सिर्फ इतना करते हैं, ठीक है, 1 को शो कर रहे हैं बट इन्फिनाइट है। तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज तो हैं, आप टाइम पीरियड में देखेंगे तो डिसकंटिन्यूटीज तो फाइनाइट आ गई, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 कुछ भी, बट साइज जो है वो इन्फिनाइट है। बट वही एक्सेप्शन है कि इसके लिए हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया बात। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है, ये भी वही चीज़ है, बस क्या है कि हमने नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमने या t/2 के लिए ये टाइम पीरियड है हमारा, तो एक बार ऊपर है एक बार नीचे, तो इसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हैं बट उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फिर भी हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इसका लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक दो एक्सेप्शन हो गए जो वायलेट कर रहे हैं कंडीशन को, फिर भी हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स। I should use something which is very like this, ठीक है। एक्स टी इजकल टू, अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है, तो अब हम टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, अब हम कंपेयर करेंगे, ये टाइप 1 है आपका एंड दिस इज टाइप 2, ठीक है। एक्स टी इजकल टू ए नॉट प्लस एन इजकल टू 1 से लेके इन्फाइनाइट, ठीक है, एन इजकल टू 1 से लेके इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन ओमेगा टी। तो हमको यहाँ पे नोट क्या करना है, ए एन का टर्म आपका कॉस से होता है, रिलेट करता है, बी एन आपका साइन से रिलेट करता है, ठीक है, साइन, ये चीज़ हमने देखी कोसाइन। अब हम नोटिस करें तो हम यहाँ पे एन इक्वल टू 1 क्यों लिख रहे हैं, हमें एन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए 0 कॉस 0, बी 0 साइन 0। अब आपको ये तो पता है, ठीक है, कॉस 0 आपका होता है 1, तो आपका ए नॉट तो यहीं से, ये जो ए नॉट है ना ये यहीं से आया है, बट ये आपका होता है 0, तो आपका बी 0 का टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आप उसको कहीं देख भी नहीं रहे, तो आपके जो टर्म शुरू होंगे वो 1 से शुरू होंगे, इसलिए हमने एन को 1 लिया है, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी ए 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ए 0 एग्जिस्ट करता है, और ए 0 को हम कहते हैं डी सी और एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स टी, जिसको हम 1/T0 तक इंटीग्रेट एक्स की dt कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सिंपल सी बात करें, तो ये हमें समझ में आया कि दो बातें, क्योंकि ए नॉट का क्या सेंस है, ए नॉट यहाँ पे क्यों मौजूद है, दूसरी चीज ये कि ये हमारा 1 से ही क्यों शुरू हो रहा है, ठीक है, ए नॉट क्या है वो हमको पता चला। अब ए एन जो होता है और बी एन जो होता है, तो उसमें डिफरेंस है, मैंने अलग से मार्क करके रखा है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपका साइन का टर्म होता है बी एन में, ठीक है, बी एन में, और ए एन में आपका कॉस का टर्म होता है। तो सिंपल फॉर्मूला है 2/T0, 2/T0 दोनों में T0 तक इंटीग्रेट करेंगे, एक्स टी कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है, एन ओमेगा टी,
ठीक है, एन ओमेगा टी डी टी। तो ये आपका एकदम क्या होता है ना, ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हमने फोरियर एक्सपेंशन ट्रिग्नोमेट्रिक वाला समझा, एक एक चीज़ को उसको समझते हैं। अब नेक्स्ट आया आपका कॉम्प्लेक्स। जहाँ तक थ्योरी की बात है वो हम ऐसे ही समझेंगे, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आएंगे कुछ बेटर तरीके से समझना है न्यूमेरिकल्स है, उसको हम बाइट एरिया में सॉल्व करके दिखाएंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एकदम सिंपल है, ठीक है। वहाँ पे कोफिशिएंट्स थे ए एन बी एन, ठीक है, जिसका ए जीरो टर्म एग्जिस्ट करता था, बी जीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे ओनली वन कोफिशिएंट है, वो है सी एन, ठीक है। तो एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। उसमें एक चीज़ और देखी थी, आपका ये जो होता था ये वन से लेके इन्फिनाइट तक था, जीरो तो था लेकिन हमने देख लिया जीरो का सेंस नहीं, क्योंकि ए जीरो को हमने ऑलरेडी लिख दिया जो कि डी सी है एवरेज वैल्यू, और बी नॉट बी जीरो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा रहता है, इंटू ई रेज टू जी जे एन मेगा नॉट टी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है तो आपका ई का टर्म तो आएगा ही, तो वेयर सेन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी एन है ना, अभी यही चक्कर लगवाएगा। ये सी एन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू हमको याद रख लेनी है, वन टी नॉट से, ठीक है, टी नॉट एक्स टी, वहाँ पे क्या होता था साइन एन ओमेगा नॉट टी, या फिर कॉस एन ओमेगा नॉट टी, मैंने कंपेरिजन के लिए भी लिख दिया है। यहाँ पे आपका सिर्फ ई रेज टू माइनस। अच्छा, और अगर देखें यहाँ पे आपका कुछ नहीं होता, प्लस होता है, यहाँ पे आपका माइनस जाता है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस है, नीचे आपका माइनस आ गया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सी एन वन बाई टी नॉट एक्स टी, ठीक है, माइनस, ये आपकी इक्वेशन वन है। अगर हम एन को माइनस एन रखें, इफ यू आर पुटिंग एन माइनस एन, तो आपका ये प्लस हो गया, फिर आप कॉन्जुगेट ले लेंगे, या कॉन्जुगेट का साइन है तो कॉन्जुगेट ले लेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो आप इससे क्या समझे, आपका सी एन जो होता है वो सी एन माइनस कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो ये आपको तो सीधे समझ में आता है, एक बार आप माइनस लो, ठीक है, एन को माइनस एन पुट करके, पहली चीज़ ये। दूसरी बार आप कॉन्जुगेट ले लो, तो जब कॉन्जुगेट लोगे तो फिर एक माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी सी एन इक्वल टू सी माइनस एन का कॉन्जुगेट, ठीक है, और कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सी एन। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमने देखा कि जो सिग्नल है एक्स टी मस्ट बी रियल सिग्नल, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए तब ये अप्लाई होगा कंडीशन, ठीक है। एक्स टी आपका रियल सिग्नल होगा तो, ठीक है, एक्स टी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ एक्स कॉन्जुगेट टी, इसके इक्वल होगा, ठीक है। एक्स टी एक्स कॉन्जुगेट टी के इक्वल होगा, तो आपका सी एन सी माइनस एन कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, और रियल सिग्नल एक्स टी, ठीक है, नोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन शुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो रियल सिग्नल एक्स टी के लिए जो आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, इसका बहुत बड़ा नाम है, जो आपका सी एन ही है और कुछ नहीं है, शुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ठीक है। तो हर रियल सिग्नल एक्स टी के लिए आपका सी एन क्या होना चाहिए, मतलब सी माइनस एन कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। और आपका पॉइंट टू एंड पॉइंट थ्री की बात करें अगर, तो आपका ये रियल पार्ट आपका इवन सिमेट्रिक होना चाहिए, और अगर इमेजिनरी पार्ट है तो वो आपका ऑड सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या चल रहा है।